क्योंकि जो मैंने निफ्टी में बोला था वही हो रहा था। बच्चा बच्चा आके मेरी टीम का मुझसे पूछा, सर ये कैसे कर रहे हो, सर ये कैसे करो, हमें भी सिखाओ, हमें भी सिखाओ। मार्केट में एक ट्रैपिंग जोन जरूर चलेगा और उसको चलाने के लिए उनको बजट का ट्रैप करना पड़ेगा। हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज फिर पैसा बना लिया है जबरदस्त, और हमारे ऑफिस में फुल हल्ला मच रहा था आज, क्योंकि जो मैंने निफ्टी में बोला था वही हो रहा था। बच्चा बच्चा आके मेरी टीम का मुझसे पूछा, सर ये कैसे कर रहे हो, सर ये कैसे करो, हमें भी सिखाओ, हमें भी सिखाओ। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मार्केट इज बेसिकली रिएक्टिंग ऑन द सेम सिनेरियो, बट फ्यू पीपल इज वेरी एक्साइटिंग लाइक दैट। आप लोगों का ये एक्साइटमेंट जो होता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रेडर्स बिहेवियर। और इस एक्साइटमेंट की वजह से ही मार्केट में आप लोग ऑर्डर पंचिंग करते हो। दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लुक एट टुडे अगेन वी आर 77,000 rupees plus. How is it possible? Do you know one thing? You have to do something different from your mind because you have only one mind. अगर मैं आपको बोलूं कि आप पैसा बनाना चाहते हो, राइट, और अगर मैं ये बोलूं आप पैसा बना सकते हो, दोनों में डिफरेंट थिंग है। एक तरफ आप चाहते हो, एक तरफ आप बना सकते हो। तो कॉन्फिडेंस कहाँ है? बना सकते हो। यानी आपको तुक्का ट्रेडिंग नहीं करनी है। बनाना चाहते हो में आप तुक्का ट्रेडिंग करोगे। सो दिस इज द को रिलेशन बिटवीन ट्रेडर्स बिहेवियर। ये दो तरीके के ट्रेडर्स होते हैं जिनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है और रिएक्शन करने को बहुत कुछ मिलता है। तो ये 77,000 रुपीज़ बनाने में भी ज़्यादा मैंने प्रॉब्लम फेस नहीं किया। सुबह BL में सेट किया ट्रेड, माइनस साइड का, AU बैंक में प्लस साइड का, ठीक है, और आपका IT सेक्टर में कोफोर्ज माइनस साइड का। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे स्टॉक्स में मैंने काम किया है, नो मैटर हाउ मैनी स्टॉक्स आई एम प्लेइंग, ठीक है। अभी क्या है, आज मैं दिखाता हूँ स्टॉक्स निफ्टी में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। चलो शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, बैंक निफ्टी में मैंने क्लियर कट बोला था बिलो 456, 49, 456 पैनिक होगा शार्प। तो यहाँ पे नीचे एक लेवल दिया था मैंने 48856 और 48656 के आसपास रहेगा। गाइज यहाँ पे अब मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं। नाउ कमिंग ट्यूसडे एंड थर्सडे विल बी द चेंजिंग डे फॉर ट्रेंड रिवर्सल। तो ध्यान रखना, अभी हम लोग यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रैटेजिक प्लान बनाएंगे हाउ वी कैन कैच दिस रैली फ्रॉम द बॉटम टू टॉप साइड। तो अभी हम क्लियर कट एक चीज़ समझेंगे और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने निफ्टी में बोला वैसा ही उस तरीके से होने का क्या रीज़न था, क्यों मैंने 49,456 के लेवल के ही नीचे पैनिक सिनेरियो करने के लिए बोला। क्योंकि लास्ट डे में वो उसी लेवल को रिस्पेक्ट करके गया था, और मैंने प्रीवियस टाइम भी बताया था जब फर्स्ट टाइम शार्प पैनिक होता है वो उसको रिस्पेक्ट करके चला जाता है, बट नेक्स्ट टाइम वो उसको ब्रेक करने ज़रूर आता है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। बाजार नीचे से आज रिकवर तो हुआ, लेकिन वापस से वो सर्वाइव नहीं कर पाया। क्यों? दिस इज़ कॉल्ड द प्योर एक्सपीरियंस गेम। जो लोग आज लाइव में हमारे साथ जुड़े हुए थे, मेरे स्टूडेंट्स, उनको मैंने बताया था बिल्कुल बिल्कुल प्री डिफाइन था कि यहाँ से हम वापस से पोजीशन सेट करना स्टार्ट करेंगे इसके दौरान में। सो नो वरी एट ऑल, वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट थिंग, राइट। तो अभी हम लोगों का अब नेक्स्ट प्लान क्या है? तो नेक्स्ट प्लान अब ये है, बिलो 48856 हम लोग पैनिक का सिनेरियो जरूर करेंगे। अपसाइड में 49256 से लेके 49456 तक हर्डल जोन रहेगा। इन बिटवीन हम बेचेंगे जो भी हम लोग प्लान करेंगे। गाइज अभी सवाल ये उठता है कि अब जो क्लोज हुआ है वो एक फैंसी फिगर के आसपास हुआ है। देखो 4888655 की तरफ, राइट। अगर आप जितने भी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आप लोअर पॉइंट से रिकवरी देखोगे, उनमें एक खास चीज़ देखने को मिलेगी। जो लोअर पॉइंट की रिकवरी होती है वो हमेशा हमेशा आपको इस तरीके से मिलेगी, 0.25, 0.1550 इस तरीके की होगी, और निफ्टी में कुछ इस तरीके से होगा 1020 के आसपास से। तो ये भी एक गेम है जो मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, तो ये आप चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लियर कट डायरेक्शन मैंने बता दिया है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, बिलो 448
4856 के नीचे शार्प पैनिक होगा, जो कि 48256 होगा, 47856 होगा। डोंट फॉरगेट अबाउट दिस लेवल, वर्स्ट विल बी ओवर बिटवीन दिस लेवल। इन दोनों लेवल के बीच में हम लोग एक बाइंग का प्लान करेंगे और ये बाइंग का प्लान अप साइड में लेकर जाएंगे। मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, इसके बाद मैं बेचूंगा नहीं। एनी हाउ 47,256 के नीचे बाजार क्लोज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। बजट आ रहा है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, फर्स्ट 2 वीक्स में बाजार अनसाइड मूव करेगा। देखो उसके बाद से बाजार वापस से नीचे गिरता आ रहा है। तो अब नेक्स्ट 2 वीक के बाद अगर मान के चलो क्या प्लान होगा, तो वो प्लान अब नीचे से यू टर्न का होगा। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि बिहेवियर क्या है, जनवरी के फर्स्ट 2 वीक्स में कैसे बिहेव हो रहा है, जनवरी के सेकंड 2 वीक्स में कैसे हो रहा है। एंड प्री बजट रैली शुड बी कम, बिकॉज मार्केट में एक ट्रैपिंग जोन जरूर चलेगा और उसको चलाने के लिए उनको बजट का ट्रैप करना पड़ेगा। अगर पहले ही ये लोग यहाँ से माइनस करते चलेंगे तो बजट के आसपास ये किस तरीके से पॉजिटिव सिनेरियो दिखा पाएंगे। इतना तो बजट पर बढ़ा नहीं सकते ना। और मेरे अकॉर्डिंगली बजट से पहले 52-53 हज़ार वापस से मार्केट में बैंक निफ्टी में आपको प्राइस देखने को मिलेगा। तो गाइज यहाँ पे अब मैंने क्लियर कट ये पिक्चर आपको बता दी है। आपको याद हो मैंने आपको क्लियर कट बोल रहा था, अगर बैंक निफ्टी नीचे पैनिक फॉल करेगी तो सबसे पहले मैं कैन बैंक सेलिंग की साइड में जाऊंगा। और कैन बैंक में मैंने क्लियर कट आप लोगों को बताया था कि बिलो 9470 कैन बैंक में पैनिक करना है। देखो शार्प पैनिक हुआ। तो व्हाट्स नेक्स्ट, अभी क्या है, अगर बाजार में यू टर्न होता है बैंक निफ्टी में तो मैं सबसे पहले एयू बैंक को पकड़ूंगा। एयू बैंक दिखने में स्मॉल बैंक है, लेकिन ऐसी रैलीज़ में ये बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करता है। मैंने बहुत बार एक चीज़ देखी है एयू बैंक में, एयू बैंक जब कभी मार्केट में लोअर साइड में पैनिक साइड में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि एयू बैंक आने वाले टाइम में एक अपना ट्रेंड बनाने वाला है। तो यहाँ पे एयू बैंक में क्लियर कट है। अगर आपको एयू बैंक में कोई भी पोजीशन क्रिएट करनी है तो आप अबोव 577 आप इसमें लॉन्ग साइड में जा सकते हैं, जिसका रेंज रहेगा लगभग 596 एंड 607 की तरफ ये रेंज रहेगा। लोअर साइड में ये रहेगा लगभग 571 का जो रहेगा, 567 का प्रोटेक्शन रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप सही मायने में सही तरीके से मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 2 गेम सीख गए, स्टॉक सिलेक्शन एंड परफेक्ट एग्जीक्यूशन, तो मार्केट में पैसा बड़ी इजी वे में आप बना सकते हो। अगर ये पैसा सही इजी वे में बन जाएगा तो इसी पैसे से पैसा बनाने का गेम मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा कि कैसे आपके इंट्राडे में 5 लाख रुपए जो बने हैं साल भर में, ये 5 लाख रुपए से और 5 लाख रुपए कैसे बन सकते हैं। तो मेरा जो थॉट प्रोसेस है बस वो यही है कि पैसे से पैसा कैसे बनता है। अगर आप भी चाहते हो कि पैसे से पैसा कैसे बने और आप सीखना चाहते हो कोई बड़ा गेम, सो आई इनवाइट यू फॉर माई बेंगलोर प्रोग्राम बजट डे। लाइव करके दिखाने वाला हूँ। पूरी इंडिया में एक बंदा ऐसा निकाल देना जो बजट का लाइव करके करता हो। तो सीना ठोक के हम एक बार बोलते हैं, हमसे अच्छा प्लेयर बजट डे पे प्लेइंग करने वाला पूरी इंडिया में नहीं है, खुल के बोलते हैं। और अगर कोई है तो चैलेंज एक्सेप्ट करो। उस दिन लाइव जूम पे जोड़ेंगे उस बंदे को और 5 लाख रुपए का इनाम लाइव करके दिखाएगा। सब कुछ लाइव हम दिखाएंगे और वो दिखाएगा लाइव। लॉस हो प्रॉफिट हो डजंट मैटर, लेकिन वो गूदा होना चाहिए मार्केट में काम करने का। मैं जो स्टॉक बोलूँगा बजट पे लोअर लेवल से वही स्टॉक रिवर्स होगा और जो अप साइड पे ठोकूंगा वही नीचे आएगा, इतना कॉन्फिडेंस है। अब हम आते हैं निफ्टी पर। निफ्टी में मैंने क्लियर कट डायरेक्शन बोला था आप लोगों को। अगर बाज़ार में किसी भी तरीके का पैनिक सिनेरियो आता है जो कि 23,570 के नीचे पैनिक सिनेरियो रहेगा, 23,427 के आसपास 47 से लेके 23,370 तक ये पैनिक सिनेरियो रहेगा। स्टिल आई एम ऑन द सेम मूड। अभी मैं क्या बोलूँगा, अभी मैं बोलूँगा अपसाइड में अगर बाजार मूव करता है लगभग 23,570 और ऊपर की साइड में 23,647, तो मैं इस दौरान में यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग का प्रिपरेशन करूँगा और अप साइड में स्टॉप लॉस रखूँगा। सब पोजीशंस का प्रोटेक्शन रहेगा मेरा 23,747। कोई भी नई तेज़ी अगर मैं करूँगा तो वो 23,747 के ऊपर करूँगा, जो कि तेज़ी रहेगा अप साइड में 24,070 और 24,147। बीच में एक माइनर हर्डल आएगी
23,970, क्योंकि आपको पता होगा नीचे गिरते टाइम मैंने इसी लेवल्स का इस्तेमाल किया था पैनिक सिनेरियो जोन क्रिएट करने के लिए। अब निफ्टी में अगर पैनिक सिनेरियो होता है तो सबसे पहले कौन सा स्टॉक पिक करेंगे ये समझ लो। यहाँ पे हम देखेंगे मेट्रोपोलिस, राइट, यहाँ पे हम मेट्रोपोलिस का करेंगे गाइस। और क्लियर कट आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेट्रोपोलिस में पैनिक सिनेरियो जोन जो है वो एक्टिवेटेड है। तो बिलो 1960 पैनिक सिनेरियो रहेगा, जिसमें लोअर साइड में टारगेट रहेगा इसका 1900 के आसपास और 1876 के आसपास ये लोअर साइड में रहेगा। इफ़ एनी केस अगर 1876 के नीचे 3 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग देता है तो ये स्टॉक वेरी सुन 1500 की रेंज में आ जाएगा। इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है गाइस, हो सकता है आने वाले टाइम में वो पॉइंट आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी फार्मा कंपनीज़ में कुछ ना कुछ लेबोरेटरी वाली कंपनीज में कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। ये पहले से ही है ये प्रॉब्लम, बट इसको रेक्टिफाई नहीं किया जा रहा है। तो एक बार लेबोरेटरी वाली कंपनी से थोड़ा सा आपको तेज़ी की सिनेरियो में कम प्ले करना है और मंदी के सिनेरियो में ज़्यादा प्ले करना है। तो यहाँ पे गाइस मैंने आप लोगों को जो इस तरीके से आज मार्केट बताया वो आपको समझना चाहिए कि हाउ द पीपल इज़ रिएक्टिंग विद दी मार्केट। अभी ध्यान से देखना, मैरिको ऐसी मार्केट में भी आउट परफॉर्मिंग कर रहा था। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट, जो आपको ध्यान हो जब मार्केट चल रहा था अच्छे से तो ये लोग गिर रहे थे, राइट। तो अभी क्या हो रहा है, मार्केट गिर रहा है लेकिन ये लोग चल रहे हैं और रुके हुए हैं। तो सोचो अगर मार्केट चलेगा तो ये किस तरीके से आउट परफॉर्मिंग करेंगे। तो यहाँ पे मेरा दूसरा अच्छा सिलेक्शन है मैरिको। मैरिको में अबोव 667 नो वरी एट ऑल, अपसाइड में आपको 696 एंड 727 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा स्टॉक्स भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनकी तरफ आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को ये समझ आना चाहिए कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। कल मैंने आप लोगों को अदानी एंड सोल बताया था, क्या हुआ? अदानी एंड सोल बिल्कुल पैनिक सिनेरियो हुआ, जैसे मैंने बताया था उसी तरीके से आप नोट कर लो। फिर मैंने आपको एसीसी बताया था, एसीसी में भी लगभग लोअर साइड में पैनिक हुआ है, राइट। तो ऑलरेडी मैं 2-3 स्टॉक बता चुका हूँ, कल कैन बैंक भी बताया। तो गाइज अब मैं समझाता हूँ मार्केट में एक्चुअल में किस तरीके के गेम को आपको देखना चाहिए और किस टाइमिंग का गेम करना चाहिए। देखो, अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट में आते हो तो बैंक निफ्टी के चार्ट में आपको कुछ चीज़ ऐसी देखने को मिलेंगी जहाँ पे आपको पता चलेगा कि वॉल्यूम को किस तरीके से डाइजेस्ट किया जाता है। अभी आप लोग ध्यान से देखिए एक चीज़, जो लोग मार्केट को नीचे लेकर जा रहे हैं वो लोग अभी इंटरेस्ट कम हो गया है। देखो, इंटरेस्ट कम हो गया, जो लोग नीचे लेकर जा रहे हैं कम हो गया। सपोज अभी मार्केट में सब लोगों का स्टॉप लॉस किस तरफ होगा? लोअर साइड में तो नो स्टॉप लॉस, क्योंकि बाइंग साइड में तो कुछ है नहीं। अब बाइंग साइड के लोगों को पैनिक कैसे कराया जाएगा? बाइंग साइड के लोगों को पैनिक कराया जाएगा जिस दिन ओपनिंग बेल पर गैप डाउन होगा और बाजार ठीक 9:45 से लेके 10-15 बजे के बीच में रिवर्स करना स्टार्ट करेगा, उस दिन बायर्स को पैनिक किया जाएगा। अब अपसाइड में आपको क्या देखने को मिलता है? अपसाइड में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, वो ध्यान से देखना। अपसाइड में अब हर एक जगह पे एक स्विंग है, उसके नीचे आया, ये स्विंग उसके नीचे आया, ये स्विंग इसके नीचे आया। अब आप लोगों को क्या करना है? देखो, कुछ लोग क्या करेंगे, इनका पास जाएगा, इनके स्टॉप लॉस का लगाकर वो लोग इसको पैनिक करने की स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको समझ में आ जाएगा ये इसको रिस्पेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है पहले, क्योंकि इनको भी कॉन्फिडेंस दिलाना जरूरी है। तो अभी बाद में क्या होगा, बाद में धीरे धीरे करके ऐसे जाएगा, फिर बाजार यहाँ रुकेगा, इनको कॉन्फिडेंस दिलाएगा, फिर जैसे ऊपर जाएगा। तो बाजार को हमें समझना है, बाजार एक इस तरीके से चल रहा है तो सब लोगों के स्टॉप लॉस अभी अपसाइड में मार्कअप होंगे। सबसे पहले ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अभी पोजीशन कवर करेंगे, जिसकी वजह से ये यहाँ तक थोड़ा शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होगा। अब क्या होगा, जब ये शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट करेंगे तो इन लोगों को लगेगा कि शॉर्ट कवरिंग है, हर लेवल्स है, तो ये लोग प्रोफेशनली इस तरीके से करना स्टार्ट करते हैं। बट सम टाइम्स क्या होता है कि जितने भी ये प्रोफेशनली तरीके से ये लोग यहाँ पे जो ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं, दे ऑल आर रिटेलर्स, है ना। ये लोग बोलेंगे बाउंस बैक हो रहा है, बाउंस बैक हो रहा है, नहीं। बाउंस बैक का एक अलग कंसेप्ट है। मैंने आपको क्या समझाया था, अचानक से पैनिक फॉल होगा तो बाउंस बैक हुआ तो वहाँ से डेड कैट बाउंस से वापस से नीचे आ जाएगा। बट ये वाले केसेस में बाउंस बैक ऐसे
नहीं होगा। ये सीधा का सीधा क्लियर कट एक रैली करता है। देखो इस तरीके के कंसेप्ट अगर मार्केट में आपको देखने को मिलते हैं, वो भी लास्ट 45 मिनट्स का आपने चेक करना है किस तरीके से बैंक निफ्टी और निफ्टी रिएक्ट कर रही है, तो आपको पता चल जाएगा। एक हिंट आपको जाते जाते मैं देना चाहूँगा कि मार्केट 3 से 4 दिन लगातार गिर चुका है। यू नो वेरी वेल हाउ आई एम ट्रीटिंग इन दिस सिनेरियो, कि मैं कैसे उसको ट्रीट करूँगा। तो अगर आप इस तरीके के सिनेरियो को समझना चाहते हो और बारीकी से चीज़ों को देखना चाहते हो, सो आई सजेस्ट यू कम एंड मीट विद मी इन माई बैंगलोर प्रोग्राम, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा मार्केट का वो सटीक तरीका कि आपको एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोग जो करते हैं ना, जीरो हीरो, तो ऑप्शन का एक ऐसा गेम सिखाऊंगा जिसमें आपको कोई चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस आपने स्टार्ट करना है 12 बजे, ये प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस है और ये प्रीमियम चल रहा है। उसके बाद इस प्रीमियम को कब बाय करना है, कब सेल करना है, ये ऑटोमेटिकली आपको पता होगा। प्रीमियम बाय करने से पहले आपको पता होगा कि ये जीरो से हीरो वाला गेम है या जीरो से सिर्फ डबल करने वाला गेम है, राइट। अगर इस तरीके की टेक्निक को आप जानना चाहते हो, आ जाओ, मैं आपको एक ऐसी चीज सिखाऊंगा जो मार्केट में किसी के पास वो कंसेप्ट नहीं है, मिलता जुलता भी कोई कंसेप्ट नहीं है। बजट वाले दिन लाइव ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूं। चैलेंज एक्सेप्ट करो। इफ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, तो सबसे पहले ट्रेडिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है और बजट वाले दिन देखना हाउ आई एम डूइंग ट्रेडिंग विदाउट एनी फियर। ट्रेड लगा दिया हटा, ट्रेड लगा दिया हटा, ऐसे लगाया हटा, चल चल आगे बढ़, नेक्स्ट स्टॉक निकाल। अरे असली ट्रेडर के साथ बैठोगे ना तो वो आपको शांत नहीं मिलेगा, उसके माहौल ऐसा गर्म मिलेगा जैसे हमारे ऑफिस में था, ये चल गया, वो लगा, वो ऐसे। भाई यही होती है ट्रेडिंग और क्लियर कट है। अरे निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना है आपको, मेरे पास आओ, मैं आपको ऐसा मेथड सिखाऊंगा, स्कैल्पिंग का भी बाप है वो, ठीक है। आपको ऑप्शन सेलिंग करना है, महीने में 15-20% बनाना है, आओ, ऐसा ऑप्शन सेलिंग का सिस्टम है। लेकिन मैं दूसरों की तरह वो हैज वैज ये नहीं करता, नेक्ड बताऊंगा कि ये करना इजी वे में, राइट। आपको इन्वेस्टिंग करना है, मैं बताऊंगा। आपको इंट्राडे में स्टॉक फ्यूचर में काम करना है, मैं बताऊंगा। अरे आई हैव एवरीथिंग, बट आपका इंटरेस्ट क्या है ना, आपको वहीं ज़्यादा फोकस करना है। अगर सीखना चाहते हो आ जाना, तुम्हारा भाई तो जा रहा है बेंगलोर, आ जाना।